कर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 जो सीबीएसई के सिलेबस के आधार पर इसका वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 12th में 6 चैप्टर थ्योरी के और एक प्रैक्टिकल है। फर्स्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सेकंड मशीन ड्राइंग, थर्ड बेयरिंग्स, फोर्थ रॉड ज्वाइंट, फिफ्थ टाई रॉड एंड पाइप ज्वाइंट्स, 6 शाफ्ट कपलिंग्स और नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स हैं। चैप्टर 2 में मशीन ड्राइंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट और पार्ट बी ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट असेंबली। स्क्रू थ्रेड आपके सामने एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेड का स्केच हमने बनाया है। इसमें देखिए, इसको एक्सिस बोलते हैं, नॉमिनल डाई बोलते हैं, इसके एंगल बोलते हैं, ये फ्लैंक होते हैं, ये लीड होता है। लीड का डिस्टेंस यहाँ से इसके पेरीफेरल में यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको लीड बोलते हैं। पिच हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होती है इसको पिच बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। और ये एंगल जो है, जो स्लोप बना हुआ है, ये स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं। इंटरनल लेफ्ट हैंड थ्रेड को सेक्शन ऐसा दिखाते हैं, एक्सटर्नल लेफ्ट हैंड थ्रेड को हम इस तरह से दिखाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोफाइल फॉर्म ऑफ screw threads. There are 2 basic screw thread profile. First, triangular or V thread. Second, square thread. BSW और मैट्रिक है, ये 2 V थ्रेड के रूप हैं और स्क्वायर थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड और नकल थ्रेड होते हैं। Profile of BSW thread. Example, draw to scale 1:1 standard profile of BSW thread taking pitch 40 mm, give standard dimension. सर्वप्रथम हम इसके स्टैंडर्ड डायमेंशन का चार्ट बना लेंगे जिसमें P 40 और उसके D इक्वल टू 0.96 P ये है, स्मॉल d 0.64 P ये है, और D/6 और D/6 का 2 लाइन ड्रा कर लेंगे। मतलब पहले लाइन ड्रा करेंगे और ये ड्रा करेंगे जो D के इक्वल होगा, उसके बाद D/6 और D/6 का ये लाइन ड्रा करेंगे और रेस्ट बचा हुआ 0.964 P होगा। इसमें P/P और P/2 इस तरह से, यानी P/2 के वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे जिसको हम सेंटर लाइन के थ्रू शो करेंगे। हम इस तरह से इनको आपस में जोड़ देंगे। इसके जोड़ने पर ये जो इंक्लाइन जो सरफेस आएगा, ये इसका एंगल है जो 55 आएगा। इसको हम क्रॉस चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। 40 mm प्रोफाइल के लिए ये 55 अपने आप ही बन जाता है। यहाँ पर इस लाइन प्रोफाइल बनाने के लिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करता है। इसको रेडियस लेकर हम आर्क ड्रॉ करते हैं और इस तरह से इस थ्रेड का प्रोफाइल बन जाता है। यहाँ बता देना है, और यह बॉडी का ब्रेकअप यहाँ बता देना योग्य बात यह है कि अगर इस तरह से आपसे नहीं बनता है तो आप R इज इक्वल टू 1.137 P लेकर के यहाँ से यहाँ तक के मार्क करके इस रेडियस से भी आर्क यहाँ और यहाँ बना सकते हैं। इस तरह से BSW थ्रेड का प्रोफाइल कंप्लीट हुआ। मैट्रिक थ्रेड, draw to scale 1:1 standard profile of metric screw thread external taking enlarged pitch as 50 mm, give standard dimension। यहाँ भी हम इसके स्टैंडर्ड डायमेंशन का चार्ट ड्रॉ करेंगे और इसमें भी हम D इज इक्वल टू 0.8666 P, D/6, D/8 एंड 0.61 P लेंगे। उसके बाद इसके इस डायमेंशन से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस यहाँ पर P/2 के एक सेंटर एक्सिस वाले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनको आपस में इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम देखेंगे कि ये एंगल 60 डिग्री का बन जाता है। उसके बाद हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर रेडियस लेकर के हम इसको कर्व बना देंगे इस तरह से, और ऊपर में ये स्ट्रेट रहता है। इस तरह से यह मैट्रिक स्क्रू थ्रेड एक्सटर्नल का प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। यहाँ बता देने योग्य बात है, अगर यह मेथड आपको नहीं सूट करता है तो आप R इज इक्वल टू 0.14 P भी लेकर यहाँ से यहाँ तक के रेडियस मार्क करके भी आप
कर्व बना सकते हैं। ड्रा टू स्केल 1:1 द स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ मेट्रिक स्क्रू थ्रेड इंटरनल टेकिंग इन लार्ज पिच एज 50 mm, गिव स्टैंडर्ड डायमेंशंस। ये इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन का चार्ट पहले हम ड्रा करेंगे। उसके बाद इस चार्ट के सहायक से इस लाइन से इस लाइन डी 0.866p लेकर के ड्रा करेंगे। उसके बाद d/8 d/4 का लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद इस पर p/2 के वर्टिकल लाइन जो सेंट्रल लाइन की शो करेंगे उसको ड्रा करेंगे। उसके बाद इनका एंगल हम देखेंगे तो अपने आप 60 डिग्री आ चुका रहता है और इनका यह सरफेस राउंडेड रहता है। इसको ड्रा करना एक दिक्कत का काम रहता है, इसलिए यहां से यहां तक का रेडियस लेकर के यहां से कर्व बनाएंगे तो ये इस तरह का ड्रा होता है। इन प्रैक्टिस द रूट इज राउंडेड एंड क्लियर्ड बियॉन्ड ए विड्थ p/8, यानी यहां से यहां तक p/8 होगा, यानी यहां से p/16 का एक रेडियस लेके कर्व बनाएंगे तो इस तरह से कर्व बन जाएंगे। और इन यहां पर इंटरनल थ्रेड में ये स्ट्रेट रहता है। इस तरह से इसका प्रोफाइल कंप्लीट हुआ। स्क्वायर थ्रेड mechanism of machine tools, valve, spindle, vice screw etc. are generally provided with a square thread. ये square thread is specified by the nominal thread and pitch. Draw the standard profile of square thread taking in large pitch as a 60 mm. यहाँ भी हम पहले इसका चार्ट ड्रा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ P और यहाँ से p/2, यानी यहाँ से यहाँ p/2, 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 इस तरह से 90 डिग्री को लेते हुए हम इसको ड्रा कर देंगे। इसका बॉडी का ब्रेकअप है और इसे हैचिंग कंप्लीट किए। इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ स्क्वायर थ्रेड कंप्लीट हुआ। नकल थ्रेड इज ए मॉडिफाइड form of square thread. Knuckle thread is a special purpose thread. It is used in the railway carriage coupling screws and on the neck of glass bottle. दवा की बोतलों के शीशी, बोतलों के ढक्कन पे भी यही थ्रेड होता है जो आम आदमी की जिंदगी में यूज होता है। Draw to scale 1:1 the standard profile of a knuckle thread taking in large pitch as a 40 mm. हम सर्वप्रथम इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल ड्रा करेंगे। इसके पिच 40.5p 20.25p। इस तरह से हम देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये दो टीथ का डिस्टेंस जो है हम p लेंगे, यानी एक p/2, यानी ये एक लाइन हम यहाँ पर, एक लाइन हम यहाँ पर ड्रा करें, यहाँ करें और एक यहाँ करें, जो 0.5p होता है। उसके 0.25 को ये मार्क करते हुए एक कर्व यहाँ बनाएंगे, फिर 0.25 को कर्व बना के यहाँ बनाएंगे, फिर 0.25 का रेडियस लेके कर्व यहाँ बनाएंगे, फिर 0.25 का रेडियस लेके कर्व। इस तरह से यह स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ नकल थ्रेड टेकिंग इन लार्ज